नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। चुनावी साल में बिहार का हर राजनीतिक दल अपनी रणनीति को धार देने में जुटा है, चुनाव की तैयारियों में जुटा है। मिशन 2020 की तैयारी हर राजनीतिक दल के अंदर खाने दिख रही है और लोक जनशक्ति पार्टी भी चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है। पटना में आज लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बड़ा ऐलान किया है। चिराग पासवान ने नारा दिया है, बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट। और इस नाम से पटना के गांधी मैदान में 14 अप्रैल को लोजपा की रैली होगी। 21 फरवरी से लोजपा अपनी यात्रा शुरू करने जा रही है। तो ये वो तमाम घोषणा है जो लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान की ओर से आज की गई है। साथ ही ये भी बड़ा ऐलान किया गया है कि 14 फरवरी को जो बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट रैली है पटना के गांधी मैदान में, उसी रैली में लोक जनशक्ति पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी कर देगी। सुनिए क्या कहा है आज चिराग पासवान ने पटना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। कार्यकारिणी की बैठक थी और कई विषयों पर उसमें चर्चा हुई। सबसे पहले मैं हमारे नवनिर्वाचित बिहार प्रदेश के हमारे अध्यक्ष प्रिंस राज जी को धन्यवाद दूंगा, बधाई दूंगा कि उन्होंने अपनी पूरी प्रदेश कमेटी की घोषणा उन्होंने की। जहां पे उपाध्यक्षों की घोषणा की गई, वहां पे तमाम महासचिव, सचिव की उसमें घोषणा की गई। और सबसे खूबसूरत बात कि बिहार प्रदेश में पहली बार लोक जनशक्ति पार्टी की एक विस्तृत और एक बड़ी बिहार कार्यकारिणी की समिति का इसमें गठन किया गया, जिसमें तमाम हमारे सांसद, हमारे विधायकगण, सांसदगण स्वतः वो उसमें सदस्य होंगे। वहीं हमारे जितने भी जिला अध्यक्ष हैं वो भी उसमें स्वतः सदस्य होंगे। और इसके अलावा कई सदस्यों को मनोनीत इसमें किया गया है। पार्लियामेंट्री बोर्ड के भी हमारे तमाम सदस्य इसमें भागीदार होंगे। तो आज बिहार कार्यकारिणी की ये बैठक थी और इसमें आने वाले समय में जहाँ पे हम लोगों ने सदस्यता अभियान का भी खैर हम लोगों ने उसमें रिव्यू किया और वहीं 2020 के चुनाव को लेकर भी इसमें चर्चा की गई। उसी क्रम में मैं हमारे बिहार प्रदेश संसदीय बोर्ड के हमारे अध्यक्ष राजू तिवारी जी, उनका भी मैं धन्यवाद करूंगा। अध्यक्ष हैं वो हमारे संसदीय बोर्ड बिहार के और ये बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर भी आती है क्योंकि 2020 में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और केंद्रीय संसदीय बोर्ड की तरफ से इनको निर्देशित किया गया है कि तमाम संभावित प्रत्याशियों की सूची इन्हीं के ही संसदीय बोर्ड के द्वारा केंद्रीय संसदीय बोर्ड को भेजी जाएगी। और उसमें आधार बनेगा कि जो भी प्रत्याशी हैं कम से कम उनको 25,000 सदस्य अपनी अपनी विधानसभा में बनाने हैं और साथ ही में बूथ कमेटी का गठन उनको करना है। जो सदस्य इस मापदंड पे खड़ा उतरते हैं उन्हीं के ही नाम केंद्रीय संसदीय बोर्ड में अध्यक्ष और उनके कमेटी के सदस्यों द्वारा केंद्रीय संसदीय बोर्ड में भेजे जाएंगे। तो तमाम इन चीज़ों की जानकारी का आदान प्रदान इस कार्यकारिणी की बैठक में हुआ। और सबसे महत्वपूर्ण कि हम लोग 14 अप्रैल को लोक जनशक्ति पार्टी बिहार के पटना के हमारे गांधी मैदान में एक बड़ी रैली करने जा रही है। उस रैली की तैयारी को लेकर, उस रैली का नाम क्या होगा उसको लेकर हम लोगों ने इसमें चर्चा की और तमाम हमारे सम्मानित बिहार कार्यकारिणी के सदस्यों द्वारा नाम का सुझाव आया कि हम लोग बिहार फर्स्ट के नाम से हम लोग ये रैली करेंगे। और एक यात्रा उससे पहले पूरे प्रदेश भर की एक यात्रा मेरे द्वारा की जाएगी, जिसमें बिहार के हर एक ज़िले से ये यात्रा होती हुई समापन इसका पटना के गांधी मैदान में 14 अप्रैल को होगा। 21 तारीख से 21 फरवरी से ये यात्रा शुरू की जाएगी और उसका पूरा क्रम, उसके एक प्रतिलिपि आप लोगों को जल्दी आप लोगों को सौंप दी जाएगी। 21 दिन के जिले में वो यात्रा होगी। बिहार फर्स्ट के नाम से ही वो यात्रा है और बिहार फर्स्ट का नाम तमाम कार्यकारिणी के सदस्यों द्वारा सुझाया गया। उसके पीछे की सोच कि अब हम लोग को बिहार को देश भर में नंबर 1 प्रदेश हम लोग को बनाना है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। जितने भी महत्वपूर्ण संस्थान हो, जितनी भी उच्च शिक्षाएं हो, IAS IPS हो, मैं चाहता हूं कि वहां पे 1 से लेकर 100 तक सिर्फ वहां पे हमारे बिहारी हो लोग हों, बिहार प्रदेश के हमारे लोग हों। तो बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट, देश का सबसे विकसित राज्य, उस सोच के साथ लोक जनशक्ति पार्टी अब इस चुनाव में उतरने जा रही है। और इसके लिए हम लोग एक अपना विजन डॉक्यूमेंट, घोषणा पत्र 14 अप्रैल को रैली में ही उस घोषणा पत्र की भी उसमें अनाउंसमेंट की जाएगी। उसके लिए हम लोग एक समिति का गठन कर रहे हैं। मेरी अध्यक्षता में वो समिति का गठन किया जाएगा, जहां पर बिहार को नंबर 1
राज्य बनाने की दिशा में क्या क्या कदम हम लोगों को उठाने की जरूरत है। उसमें जहां एक तरफ मेरी अपनी व्यक्तिगत सोच तो है ही कई चीज़ों को लेकर, युवाओं को लेकर, बेहतर शिक्षा प्रणाली को लेकर, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर, जहां पे एक तरफ मेरी अपनी सोच है, वहीं बाकी के तमाम सदस्यों की भी सोच को उसमें सम्मिलित किया जाएगा। और 14 अप्रैल को पटना के गांधी मैदान में घोषणा पत्र की उसका भी अनाउंसमेंट उस दिन किया जाएगा। विजन डॉक्यूमेंट 2020 के नाम से इस कमेटी का हम लोग गठन करेंगे और महीने भर के भीतर ये कमेटी अपनी पूरी रिपोर्ट तैयार करके कि ये चीज़ें हैं जो बिहार को नंबर 1 लेके जाने के लिए ज़रूरी है। मुझे खुशी और मैं धन्यवाद दूंगा हमारे मुख्यमंत्री जी का कि उनके कार्यकाल में माननीय नीतीश कुमार जी के कई कार्य हुए हैं, पर अब हम लोग को उतने तक में ही अब हम लोग को संतोष नहीं रहना। अब हम लोग को, और मुझे पूरी उम्मीद है इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे गठबंधन के तमाम साथी, माननीय उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी, हम सब का लक्ष्य यही है कि अब बिहार को नंबर 1 राज्य लेके जाना है। और हर क्षेत्र में, शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, हर क्षेत्र में हम लोग को बिहार को आगे लेके जाना है। और यही सोच लोक जनशक्ति पार्टी की है। लोक जनशक्ति पार्टी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नाम से हम लोग 2020 के विधानसभा के चुनाव में उतरेंगे, जिसकी शुरुआत 21 फरवरी को प्रदेश भर की मेरी यात्रा से होगी। और उसके बाद हम लोग 14 तारीख को पटना के गांधी मैदान में रैली करेंगे। और रैली के तुरंत बाद, जैसा आप लोग की जानकारी में है कि 119 ऐसी विधानसभाएं हैं जिस पे लोक जनशक्ति पार्टी अपनी तैयारी कर रही है। गठबंधन धर्म की मर्यादा को पूरी तरीके से निभाते हुए ऐसी विधानसभाओं को चिन्हित किया गया जहाँ पे हमारे गठबंधन दल का कोई भी सिटिंग विधायक वहाँ पे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हो या जनता दल यूनाइटेड हो, उनका कोई भी सिटिंग सदस्य नहीं है। और इन्हीं 119 विधानसभाओं में से ही अधिकांश जो विधानसभाएं लोक जनशक्ति पार्टी के खाते में आएंगी वो इन्हीं में से ही मोटा मोटी होंगी। तो उस पर आज ही से ही लोक जनशक्ति पार्टी अपनी तैयारी में लग गई है। संसदीय बोर्ड को ये जिम्मेदारी दी गई है। वहीं जितने हमारे उपाध्यक्ष हैं उनके पास ये जिम्मेदारी है कि उनके परमंडल के अंदर जितने भी जिले और उनके अंदर जो विधानसभाएं हम लोगों ने चिन्हित की है वहाँ पर जाएं, वहाँ पर संभावित प्रत्याशी कौन है, कौन मजबूती से तैयारी कर रहा है, उनके क्या लक्ष्य होने चाहिए, 25,000 सदस्य बनाने की बात हो या बूथ कमेटी तैयार करने की बात हो, तो तमाम हमारे उपाध्यक्ष और हमारे जिला के जो प्रभारी नियुक्त किए गए उनकी भी घोषणा प्रदेश अध्यक्ष जी द्वारा कर दी गई है। तो उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि जल्द से जल्द रैली के तुरंत बाद एक पहली संभावित सूची केंद्रीय संसदीय बोर्ड को इन सब के द्वारा और अधिकृत तौर पर संसदीय बोर्ड बिहार के द्वारा केंद्रीय संसदीय बोर्ड को भेजी जाएगी। अंतोगत्वा बस यही है कि लोक जनशक्ति पार्टी पूरी तरीके से कमर कस के हम लोग चुनाव की तैयारी में हम लोग उतर गए हैं। जहां एक तरफ गठबंधन को मजबूती देना हमारा लक्ष्य है, वहीं दूसरी तरफ पिछली बार से ज़्यादा मजबूत इस बार हमारी प्रदेश में सरकार बने, ये हमारा लक्ष्य है। और साथ ही में जो लोक जनशक्ति पार्टी की अपनी सोच है कि अब बिहार को नंबर 1 पे लेके जाना, और मुझे लगता है अब समय आ गया, नींव हमारे मुख्यमंत्री जी ने तैयार कर दिया। अब समय है कि अब हम बिहार को नंबर 1 पे लेके जाएंगे। यात्रा की शुरुआत कहां से करेंगे और दूसरा सवाल है कि जो आपके उम्मीदवार होंगे यात्रा की शुरुआत हम लोग 21 तारीख से करेंगे। पूरी प्रतिलिपि मैं आपको दे देता हूँ। ये 1.5 महीने की लगभग ये यात्रा होगी। मार्च के आखिर तक इस यात्रा का समापन होगा। अभी इसके बहुत जल्दी आपके पास वो पूरी आ जाएगी किस तारीख को किस दिन कहाँ से ये यात्रा होके गुजर रही है। और आपने लक्ष्य की बात की, जो संभावित प्रत्याशी हैं उनके नाम पर केंद्रीय संसदीय बोर्ड चर्चा करे, उसके लिए ज़रूरी है कि वो कम से कम पहले 25,000 सदस्य लोक जनशक्ति पार्टी के सदस्य बनाएं और साथ ही में बूथ कमेटी अपनी तैयार करें। बूथ कमेटी और ये सदस्य, ये 2 सबसे महत्वपूर्ण आधार हैं केंद्रीय संसदीय बोर्ड पे उनके नाम आने के लिए। तो जब इस तरीके के सवाल आते हैं ना कहीं सकारात्मक सोच को बहुत ही नकारात्मक दृष्टि में लेके जाते हैं। आप नहीं चाहते कि बिहार नंबर 1 राज्य बने, चाहते हैं ना? तो अगर कोई इस बात का इनिशिएटिव ले रहा है, देखिए जब तक हम अपने विजन को ब्रॉडन नहीं करेंगे, उसको बड़ा नहीं करेंगे, जब तक अपने लक्ष्य को बड़ा नहीं करेंगे तो उसको हम लोग कैसे। सबसे पहले इसीलिए प्रधानमंत्री जी की सोच, जब बुलेट ट्रेन की उन्होंने चर्चा की थी, मैंने सबसे बढ़कर उनकी बधाई, जबकि विपक्ष आलोचना कर रहा था कि भैया कहाँ से बुलेट ट्रेन आएगी, यहाँ पे ट्रैक नहीं है, ये नहीं है। पर खुशी मुझे इस बात की कि जब हम लोगों ने बुलेट ट्रेन की चर्चा करनी शुरू की तो कम से कम वो लक्ष्य हमने अपना बड़ा किया। आज जब तक हम लोग अपने आप को नंबर 1 राज्य की बात नहीं करेंगे, उस लक्ष्य तक हम लोग पहुंचेंगे कहाँ। और मेरी ये एक ईमानदार सोच है, ईमानदार लक्ष्य के साथ मैं मेहनत कर रहा हूँ। और आने वाले समय में और बिहार में हर वो सामर्थ्य है, पूरी तरीके से हम बिहारी सक्षम है बिहार को नंबर 1 राज्य बनाने के लिए। धर्म की
मर्यादा को तोड़ूंगा कि अगर मैं कोई भी संख्या का जिक्र एक सार्वजनिक मंच पे पहले करूं और गठबंधन के भीतर ना करूं। अभी गठबंधन के भीतर संख्या को लेकर ये सब, अभी तो वैसे ही दिल्ली के चुनाव चल रहे हैं, सब उसी में व्यस्त हैं, पर पहले गठबंधन के तमाम वरिष्ठ नेता बैठेंगे, आपस में गठबंधन के भीतर एक फॉर्मूला तय किया जाएगा कि किस फॉर्मूला के तहत, क्योंकि इस बार का विधानसभा, पिछली बार के विधानसभा में जनता दल यूनाइटेड हम लोग के साथ नहीं थी, तो लोकसभा में भी एक नया फॉर्मूला उसके लिए तैयार किया गया, उसी तरीके से विधानसभा में भी एक नया फॉर्मूला तैयार होगा और एक बार गठबंधन के भीतर ये बातचीत होगी, उसके बाद मैं संख्या आपके साथ। तो मिशन 2020 की रणनीति को धार देने में जुटे हैं चिराग पासवान। ये चुनाव उनके लिहाज से बेहद अहम है, उनके लिए बेहद अहम भी है, चुनौतीपूर्ण भी है, क्योंकि लोजपा में अब युवाओं के कंधों पर लोजपा की जिम्मेवारी है। रामविलास पासवान राजनीति में उस तरह से सक्रिय नहीं है, चिराग पासवान के कंधों पर राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेवारी सौंपी गई है। प्रिंस राज प्रदेश अध्यक्ष हैं। बड़े पैमाने पर युवाओं को लोजपा में बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, अहम पदों पर बिठाया गया है, तो लोजपा के लिए ये चुनाव बेहद अहम है और उसकी तैयारी में लोक जनशक्ति पार्टी जुटी हुई है। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।